नहीं तो अपने घर बैठे वही सबका बैठे हमारा हैं, थोड़ा जिनको घर है, जिनके घर आ रहे भी आ रहे नहीं तो और कहीं मतलब ही सच्चाई है भाई। भंडारे में बैठ जावे या ज्यादा तो भंडारे में लग जा भाई। हाँ कुछ तो ऐसा है आपकी भाई रेली लिखाड़ी कौन में से कोट को जा रहे जैसे कोई भूखा पी रहे तो वे भी उठाए अरे भाई भीतर बढ़ के घर में अब कहाँ कर सके भाई कोट तक 50 अब आदमी तो कहीं तो सके आदमी को कंधा गिर थोड़ ले जाएगा कोई बात है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आपका स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। तो कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होगे। सुबह के बज रहे हैं 12। मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है अब। आई एम वेरी लेट फॉर ब्लॉग चालू करने को। तो आज के ब्लॉग में क्या दिखाने वाले हैं हम वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे बताते नहीं है पर पता चल जाएगा आपको। जैसे देखते रहोगे ऐसे पता चलता रहेगा। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ पर जा रहा हूँ। जब जाऊँगा पता चल जाएगा आपको। ओके जी, तो ब्लॉग के गेल बने रहिए। और तो जी हम निकल दिए घर पे, अभी जहाँ जा रहे तब पता चल जाएगी। ठंड हो रही है आज भाई, बहुत बढ़िया वाली हुई। क्या कहते हैं उसको, धुंध कोहरा। बट मैं क्लिप शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई उठता गया 7 बजे वाटे बढ़िया ही मतलब दिख ना रहा है यहाँ पे। मतलब सोमना वाला बंधन जैसे 10-15 मीटर दूर खड़ा हो भी नहीं दिख रहा था। मैं क्लिप शूट नहीं कर पाया क्योंकि ठंडी इतनी है कि भाई रजाई में तो निकलने को मन न कर रहा है। बस मन करा पड़े रहो और पे लिख लो 11 बजे पेट में सब कुछ मिल जाए। अच्छा है भाई। आलस आता है यार ठंड में कुछ ज्यादा ही। तो अभी तुम्हें मिलते हैं ना वहीं पे, पहुंच जा रही हूँ। पराया कौन है? पराया वो जो आज हमारी मुसीबत में हमारे साथ नहीं है। जैसे वीरपाल भाई और आप सब लोग सुबह 9 बजे 10 बजे अपना सबके काम है, किसके काम नहीं है? कोई ठाली नहीं है भाइयों अपने घर से, सबके काम है। आजकल सबको ड्यूटी जाना है, बिजनेस करने, काम करने, धंधे, परिवार है, घर है, यारी है, रिश्तेदारी है, सबके घर में काम है। लेकिन भाइयों जो अपने काम छोड़कर अपने गांव के लिए लड़ रहा है, अपने लिए, कोई भाई किसी के लिए नहीं आ रहा। भाई कोई आ रहा है किसी के लिए? सब लोग अपने लिए आ रहे हो ना, अपने गाँव के लिए आ रहे हो ना। गाँव समाज बड़ा है साथियों। क्यों लोग रहते हैं गाँवों में, क्यों ज्यादा महत्व दिया जाता है गाँवों को? सेक्टरों में जाकर लोग जो रह जाते हैं वो 2 कमरे का फ्लैट बनाते हैं और 2 कमरे में ही संतुष्ट होकर रह जाते हैं। कई साथी है हमारे जान पहचान के जो दूर दराज से आकर सेक्टरों में रह रहे हैं, लेकिन यूं कहे अब भाई हमारा तो गांव भी छुट गो, बालकन की मजबूरी की वजह से, बालकन की नौकरी की वजह से यहाँ आके रहना पड़ रहा है। पर बस कहा दिखे हमें ड्राइंग रूम और सिर्फ ड्राइंग रूम। साथियों हमारे बीच कुछ जोश जगाने की जरूरत है और ये टीम जो हमारे बीच में आई है जोश इनके अंदर है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी संख्या हमारी युवा साथी सारे एक साथ इकट्ठे होकर जय जवान जय जवान। आदरणीय साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि आज जो विपता बड़ौली पहलादपुर पे है और हमारे साथ लगते भतोले गांव में भी आ गई है वो, तो साथियों जिस प्रकार अनंतपुर गांव में छत्तीस बिरादरी ने साथ दिया था, तो मैं चाहता हूं पूरे, मैंने देखा था उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों से हमारे साथी मिलजुल कर आए, 36 बिरादरी के लोग आए। तो मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं पूरे देश के वासियों से, 36 बिरादरी के वासियों से कि वो आए बड़ौली पहलादपुर की मदद करें। जिस प्रकार हमारा अनंतपुर गांव बचा, आगे सरकार भी आपके सामने झुकेगी और बड़ौली पहलादपुर के मकान भी छोड़े जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार सरकार वहां झुकी और आपकी शक्ति के आगे हमारे माता की। ऐसा है जो हमारा बड़ौली और पहलादपुर, हमारे बीच परविंदर पहलवान जी अपनी टीम के साथ हमारे बीच पहुंचे हैं। परविंदर पहलवान जी
परविंदर पहलवान जी का यहाँ पहुंचने पर उनकी टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। मुनिंदर पहलवान जी अपनी टीम के साथ हमारे बीच आए। जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। ये बुजुर्ग तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं, हरियाणा का हम जवान पट्टा देखते हैं जिसकी 6 फुट हाइट, ये मसल्स और मजबूती की बात मत करो। अरे हरियाणा तो पूरे देश में छाया रहता है, पूरे वर्ल्ड में डंका है इसका, पूरे वर्ल्ड में डंका है हरियाणा का। आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं और कह देना चाहता हूं आप लोगों से, शांति रखो तुम, ना छोड़ा इस स्वभाव को। सर्द लोहा भी काट देता है गर्म फौलाद को। आप लोग यहां बैठे हो, आपकी मजबूती यहां बैठी हुई है। अरे जितने भी बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, फिर काहे की डरने की बात। टूटेंगी तलवारें टकरा कर, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। मैदाने जंग में बेखौफ डटे रहो तुम, बेवक्त मौत नहीं आने वाली, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या देना चाहते हैं आपसे। अरे हम तो अरावली के नीचे रहे, हमेशा संघर्ष किया हमने। हम ऐसी कौम, न डरने वाली न भागने वाली, डटकर मुकाबला करने वाली, डटकर हर जगह मुकाबला किया है हमने। अरे हमें अपनी विरासत के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने घरों के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, नागपुर के मकान है इनके लिए छोटी सी बात है, क्योंकि साथियों सेम केस हमारे लगते हुए बल्लभगढ़ में तिरका कॉलोनी, वहां पे भी उनको अवार्ड सुना दिया, मुआवजा उन्होंने उठा लिया और खट्टर साहब ने आके वो कॉलोनी पास की। हमें खुशी है, हम नहीं चाहते किसी का मकान उजड़े, वो उनका मकान वो पक्के कर दिए गए। तो साथियों मैं भी चाहता हूं हमारे दोनों मंत्री नायब सैनी जी से बात करें कि भाई जब वो जमीन एक बार कर दी और अवार्ड सुना दिया तो उन्हें पक्का कर सकते, तो बड़ौली प्रहलादपुर क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भाई साहब विकास जी को भी, राजकुमार जी को भी, भानु जी की पूरी टीम और हमारे परविंदर भाई जी को भी, कि आप लोग जो हमारे बीच आ रहे हैं, आपसे हमारे युवा प्रभावित हैं और खुश हैं कि हमारे किसान भाई हमारे साथ देते हैं। तो साथियों मैं दोबारा यही बात कहना चाहता हूं कि भाई, और यहाँ पे जितने भी हमारे किसान यूनियन के प्रधान आए हुए हैं वो अपना समर्थन देके जाएं, और जैसा भी आदेश हुआ किसान यूनियन से भाई अपना 2-2 मिनट में समर्थन देके जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच राजकुमार जी आए और अपने आधी रात भी गए, अगर गोली खानी पड़ेगी तो भारतीय किसान यूनियन, भानु क्या पूरे संगठन तुमसे आगे रहेंगे, तुम पीछे रहना, हम आगे रहेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं। तो सभी यहाँ पे, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ आसपास के गांव में, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पे सहयोग रखें और इसमें धरने में पहुंचे, क्योंकि हम लोग तो खैर आएंगे ही। और जय जवान जय किसान, जय भारत किसान मंच। बहुत बड़े साथियों को साथ हमारी रूबा खान जी यहाँ पे लेके पहुंचे अपने साथियों को। जमीन हमारी आपकी। सलाम और नमस्ते, मैं आपकी रूबा खान। आज मैं यहाँ आए, मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं आप सबका हमारे गांव बड़ौली पे आई मुसीबत में साथ देने की, आज मैं यहाँ एक बड़ौली गांव की बेटी के रूप में खड़ी हूँ। और बड़ौली गांव शेरों का गांव है और मुझे गर्व है कि मैं इस गांव की बेटी हूँ। ये गांव मेरी जन्मभूमि है और इस गांव ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी जाति क्या है। ये गांव ही मेरा धर्म है, ये गांव ही मेरा परिवार है और मेरे इस परिवार का खून इस मिट्टी में शामिल है। मैंने इस गांव में खेल कूद कर मैं बड़ी हुई हूँ और इस गांव ने मुझे सपने देखने की और उड़ने की ताकत दी है।
चंदीला, बड़ौली और प्रहलादपुर गांव ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। ये हमारी लगभग 900 साल पुरानी विरासत है। इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की यादें, हमारे बुजुर्गों का खून मिला हुआ है। और आज सरकार यहाँ पर बुलडोजर चलवा रही है, हमारे घरों को अवैध बता रही है। अफसर भी सुबह 6 बजे अपने दफ्तर नहीं जाता होगा, लेकिन इनकी बुलडोजर हमारा घर तोड़ने आ रही है। ये कहाँ का न्याय है? गाय माता को हम सब पूछते हैं, उनके ऊपर दीवारें गिराई जा रही हैं, उनको जख्मी किया जा रहा है। क्या ये न्याय है? मैं मानती हूँ कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन न्याय और मानवता भी उतना ही जरूरी है। ये गांव, ये जमीनें हमारी पुश्तैनी हैं। यह लगभग 900 साल पुराना इतिहास रखती हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि ये गांव, जमीनें हम सब लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हैं और हमारे बच्चों का भविष्य है। तो मैं रूबा खान अपनी पहचान और अपने प्रभाव से अपने गांव के हक के लिए मेहनत करूंगी और हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। डाल रहा हूँ, खूब वीडियो बन रही है हमारी, है ना, और मैं बोल बोल के चीजों में थक गया। पर एक जो आपके सामने आदमी खड़ा, वीरपाल भाई, ऐसे आदमी और ऐसे इंसान अगर हमारे घर कुणबा गांव में 10-15 पैदा हो जाता, आप लग रहा किसी की हिम्मत हो जा हमारे घर में तोड़ने की। सोच के देखो, वीरपाल भाई अगर यहाँ नहीं होते तो शायद आज ये गुट यहाँ नहीं होता, है ना। ऐसे इंसान हर गांव में पैदा होवे, हर कुणबा में होवे। बस हमारे ऐसा कि वीरपाल भाई जैसे आदमी हमको होने चाहिए। तो आप सुबह से ताली मार रहे हो कि एक बार वीरपाल भाई को ताली। बस जी इतना कहूंगा। राम राम जी। बाकी आज मैं शाम तक यही हूँ, आप सबकी सुनना आया हूँ। जमीन हमारी आपकी और जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच हमारे राधे गुजर जी आए हैं, मैं इनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। राधे गुजर जी ने अपनी इस तरफ से पहले भी सोशल मीडिया में अपने बयान दे रखे हैं कि वे बड़ौली प्रहलादपुर के साथ मैं होने नहीं दूंगा। राधे गुजर जी हमारे रेसलर हैं, पहलवान हैं, इंटरनेशनल पहलवान है। हमेशा समाज की लड़ाई हो, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई हो, वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे राधे गुजर जी हमारे बीच आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधे गुजर जी का। अब हमारे बीच मनविंदर पहलवान जी आज यहाँ में यह घड़ी में 1.5-2 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी है बात। और हम ऐसे तो है ना जो दे के भाषण चलेगी, हम जिम्मेदार अपने शब्दन के, ठीक है ना। तो हम ना चाहते कि कोई चीज गलत दिशा में जावे, ना हमें कुछ भी भाई लोग कह रहे हैं ऐसे नांगे अभी, और तो कह रहे हैं वो बना रहे हैं। चलो हाँ बना लेंगे, कोई बात नहीं। वही ना, बना लेंगे। मैं बुलवा देता 2-4 मीडिया वाले तो अगर ट्राइब ले सब कुछ करोगे। ये बहन जो अच्छी चूतियां जो घर बैठे पलौटन में ले रहे, सस्ते मिल रहे थे, हम ले रहे है भाई। ऑनलाइन ऑक्शन हो मैं भाई बात कर रहा हूँ, कुछ भी अगर आदमी अगर कपड़ा एक टी शर्ट भी लेना जा रहा हो तो दुकान पे जाकर 10 मिनट देखेगा। ये तो फिर भी भाई कई लाखन की करोड़न की चीज है। 645 रुपए में हुई टी शर्ट भी ना हो। अब उनने ये देखनी चाहिए नेता ने। मैं जब ही तो सोच रहा हूँ मैं एक मीडिया उधर बुला के सामने फ्रंट पे, तो वहाँ हमें जो है ना, यहाँ 50 लोगों के लिए बात नहीं कहनी है, हमें लाखों लोगों के लिए बात कहनी है। हम यहाँ आके संबोधित तो कर देंगे, 4 बात में खत्म कर देंगे। हमें ये चीजें रखनी है जो सोशल मीडिया पे वो ज्यादा चीजें यहाँ की बात कह के यहाँ खत्म है। सोशल मीडिया की वो सारी जीवित रहे, चलती रहे। हट जाओ वाह बराबर। भाई जी तो इतना अगर दूर गए सुबह 5:30 बजे तो यहाँ आके खड़े हो गए सामने तोड़ने को। और भाई कम से कम ही 700-800 फोर्स। हाँ फोर्स इतनी। अब भाई 5:30 बजे खून खटो रहा हो, तुम बताओ कोई भी नहीं। यहाँ में भाई ज्यादा भाई, जिनमें तो हम जैसे इनकी तो बनी हो रही भाई। हमारे बडोली में बडोली 2 गाँव में तो वोट है भाई, बड़ा गाँव में भीड़ देख लो आप फिर कितनी है। भीड़ कुछ भी ना। मैं भाई बात कर रहा हूँ, एक आदमी भी आ जाए ना घर से 2% भीड़।
2% का 1/3 भी ना हो भाई, कुछ भी ना है तो भंडारे में बैठ जावे या ज्यादा तो भंडारे में लग जा भाई। हाँ हाँ कुछ बिल्कुल। तो ऐसा है आपकी L4 आ गई, मेरी L4 आ गई, ऐसे है। फिर ऐसा आ जा जैसे कोई यूट्यूबर आ गए, जैसा आप बात आगे देखने को आ किरण देखने को आगे, ऐसा है बहुत सो, नहीं तो अपने घर बैठे वही सब बैठे हैं कमर और थोड़ा जिनका काट घर है, जिनके घर आ रहे भी आ रहे, नहीं तो और कोई मतलब ही ना, सच्चाई है भाई। ना तो हम इन सब को इंटरनेट रखेंगे, चाहे हमें 4 वीडियो अलग अलग बना के डालनी पड़े। भाई रैली निकाली कौन में से हाँ। कोर्ट को जा रहे, जैसे कोई हुक्का पी रहे तो वे भी उठाए, अरे भाई भीतर बढ़ के घरन में, अब कहा कर सके भाई, कोर्ट तक 50 अब आदमी तो कहीं तो सके, आदमी को कंधा पीर थोड़ ले जाएगा। कोई बात है भाई, जो भी मेरे तो अंदर है और निकाले ये बेरिया ब्राउन हो जा। हाँ जो सत्ता में बैठे हैं उनसे मेरी निवेदन है, जो भी वहाँ हमारा महोत्सव हो रहा वहाँ फीता काटने जाके मैं उनसे भी कह रहा हूँ, वहाँ फीता मत काटो, जहाँ हमारे मंदिर उजड़ रहे हैं, हमारे घर उजड़ रहे हैं, यहाँ भी उनको आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। वो लोग कई पीढ़ी के जो बना रहे हैं, समाज की देन है, सरो समाज की देन है, जो MP MLA बना के मैं वहाँ भेजते हैं। तो सही मायने में मेरा कहना ये है भाई साहब, मैं इस गांव के साथ हूँ, अंत धन से साथ हूँ, और डरने की जरूरत नहीं है, समर्थन करने आया हूँ। और मरने को बुलाओगे, मरने के लिए कफन लेके तुम्हारे लिए आऊंगा, शासन हो चाहे प्रशासन हो, पहले जेल जाऊंगा, तुमसे पहले मरूंगा। मेरा पूर्ण रूप से समर्थन पूरे गांव के लिए है और रहेगा। जय जवान जय किसान। बीच में पहुंचे, मैं उन सभी से यह आश्वस्त करना चाहता हूं, आज आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के आने से हमारा मन और हमारा हौसला सवाया हो गया है। आज आपकी मेहरबानी से हमें एक राह मिल गई है, और हमें हम तो भाई पहले डर था हमारे मन में, जिस दिन हम बैठे थे धरने पे, हम अपने आत्मा की बात कहना चाहते हैं, हमें बाबूजी डर था जिस दिन हम बैठ रहे थे, लेकिन आज आपकी वाणी को देखकर, आज आपके जज्बे को देखकर, आज आपके वक्तव्य को देखकर अब हमें भी डर न रहा, हम भी लड़ने को तैयार है। जब बेशक पुलिस आ जाइए, आप सब लोग आए, ऐसे ही आते रहिए भाई, प्रार्थना है आखिरी आपके चरणों में, ऐसे ही आते रहिए साहब, समय समय पे, जब समय मिले जब आते रहिए जी। वो बिलोंग कर देते हैं एंड, जो मतलब आज संडे है ना, तो क्या थी आज जनसभा गाँव में, उस मैटर पे जो तोड़-फोड़ हो रही है गाँव बडौली प्रहलादपुर में, उस मैटर के ऊपर जनसभा करी हर संडे, मतलब ऐसे ही हो करेगी और नॉर्मल कंटिन्यू धरना चलता रहेगा, प्रोटेस्ट होता रहेगा, और हर संडे ऐसे जनसभा हो करेगी। तो बहुत सी पब्लिक आई, बहुत ने अपना समर्थन दिया, बट भाई गाँव के एक नहीं हो रहे, गाँव में न पहुँच रहा पूरा, गाँव की भीड़ कम है, बाहर की पब्लिक आ रही है, समर्थन दे रही है, गाँव की भीड़ कम है। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब तो मतलब रेगुलर चल रही है व्लॉग, भगवान की दुआ से बन रहे हैं, आ रहे हैं तुम्हारे सामने, तो ऐसे ही चलते रहेंगे आगे भी। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। राम राम जी।